अर्जुन के दूसरे विवाह पर क्यों बुरी तरह क्रोधित हो गई द्रौपदी, सौत बनकर आई कृष्ण की बहन। आज की हमारी वीडियो की कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो से जो सीख मिलती है उसको ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं। महाभारत केवल युद्ध, राजनीति और धर्म का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, ईर्ष्या, संघर्ष और रिश्तों की जटिलताओं का भी गहरा चित्रण किया गया है। ऐसी ही एक घटना है अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की, जिसने द्रौपदी को क्रोधित और व्यथित कर दिया था। यह प्रसंग हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत के चरित्र भी मानवीय भावनाओं से परे नहीं थे। द्रौपदी, जिन्हें पांचाल की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, ने स्वयंवर में अर्जुन को अपना पति चुना था। लेकिन नियति ने उन्हें केवल अर्जुन की पत्नी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। माता कुंती के कहने पर द्रौपदी को 5 पतियों के साथ विवाह करना पड़ा, जिससे वे सभी पांडवों की समान पत्नी बन गईं। द्रौपदी और अर्जुन के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन विवाह के बाद एक व्यवस्था बनी कि प्रत्येक पांडव एक निश्चित अवधि तक द्रौपदी के साथ रहेगा और इस दौरान कोई अन्य पांडव उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि ऐसा होता तो उसे 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता। एक बार अर्जुन भूलवश युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे उन्हें 12 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। इसी वनवास के दौरान वे कई स्थानों पर गए और कई विवाह किए। इसी दौरान वे द्वारका पहुँचे, जहाँ वे भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार से मिले। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, जो रूप, गुण और व्यवहार में अत्यंत सुशोभित थी, से अर्जुन को प्रेम हो गया। सुभद्रा भी अर्जुन को चाहने लगी। कृष्ण को यह ज्ञात था कि यदि यह विवाह राजनीतिक रूप से तय किया गया तो बलराम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि वे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा का हरण करें। अर्जुन ने वैसा ही किया और सुभद्रा को रथ पर बैठाकर द्वारका से ले गए। जब बलराम को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह विवाह सुभद्रा की सहमति से हुआ है। अंततः बलराम ने विवाह को स्वीकार कर लिया और अर्जुन तथा सुभद्रा का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ आए तो द्रौपदी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें अचानक ज्ञात हुआ कि अर्जुन ने एक और विवाह कर लिया है और उनकी सौत बनकर सुभद्रा आ रही हैं। यह समाचार सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हो गईं। द्रौपदी की नाराजगी के कारण द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को अपना पति चुना था और उनके साथ गहरा प्रेम था। अर्जुन का दूसरा विवाह उनके लिए एक आघात था, क्योंकि इससे उनका अर्जुन के जीवन में स्थान प्रभावित हो सकता था। द्रौपदी को 5 पतियों के साथ विवाह करना पड़ा था, जो उनके लिए किसी बलिदान से कम नहीं था। अब जब अर्जुन ने स्वयं दूसरा विवाह किया तो द्रौपदी को यह अन्यायपूर्ण लगा। कृष्ण की बहन होने के कारण सुभद्रा स्वाभाविक रूप से द्रौपदी से अधिक प्रिय हो सकती थी। यह भावना द्रौपदी के मन में असुरक्षा और ईर्ष्या उत्पन्न कर रही थी। यद्यपि पांडवों को कई विवाह करने की अनुमति थी, फिर भी अर्जुन ने बिना द्रौपदी को बताए दूसरा विवाह किया था, जिससे उनका विश्वास आहत हुआ। जब श्री कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी अत्यंत क्रोधित है, तो उन्होंने
स्थिति को संभालने का निश्चय किया। उन्होंने सुभद्रा को यह सलाह दी कि जब तक वह द्रौपदी से मिलने जाए तो रानी की तरह नहीं बल्कि एक दासी की तरह जाए। सुभद्रा ने श्री कृष्ण की बात मानी और साधारण वस्त्र पहनकर सिर झुकाकर द्रौपदी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गई। यह देखकर द्रौपदी का हृदय पिघल गया। उन्होंने सुभद्रा को उठाकर गले लगा लिया और स्नेहपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया। द्रौपदी का क्रोधित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वे भी एक सामान्य नारी की तरह प्रेम, अधिकार और ईर्ष्या की भावना रखती थी। लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई और सुभद्रता की विनम्रता से इस समस्या का हल कर दिया। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समझदारी, धैर्य और प्रेम आवश्यक होते हैं। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के और महाभारत की कहानियों के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।